उनका नाम सारा था, वो अब्राहम की बीवी थी। सारा की गर्भ को खोल देता है। आमीन। उसके बाद अगर आप आराम से बाइबल को पढ़ें तो आपको पता चलेगा रिबेका भी बांझ थी। परमेश्वर उससे भी बात करता है और खुदावन उसकी भी कोख खोल देता है। अगर आप आराम से और आगे पढ़ें तो बाइबल में आपको एक और बहन मिलेगी जिसका नाम था हन्ना। खुदा के पाक कलाम में लिखा है हन्ना को भी बच्चा नहीं होता था और वो रोती थी खुदा के सामने, और एक दिन परमेश्वर उसे भी बच्चा देते हैं। नए नियम में जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें एक बहन मिलती है जिसका नाम है एलिशबा। हर नेम इज एलिजाबेथ, और बाइबल कहती है खुदा ने उसकी भी कोख खोली। अगर यहां कोई बहन बैठी है इस समय, अगर आपकी कोख बंद है, अपना हाथ वहां रखिए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्गीय पिता, उस बहन का कोख खुल जाए जिनकी कोख बंद है, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। आइए सब सामने देखिए। मेरा विश्वास है प्रभु ने आपकी गर्भ को छुआ है। बाइबल कहती है इन चारों बहनों को बेटे हुए। इन चारों बहनों के प्रभु ने उनकी कोख खोली। लेकिन यहां पर एक बहन है, इसका अंत वैसा नहीं हुआ। बाइबल कहती है इसकी अंत तक कोख नहीं खुली। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये औरत है कौन। शी इज द वाइफ ऑफ किंग डेविड। वो दाऊद राजा की पत्नी है, मीकल। आप समझ सकते हो दाऊद का अभिषेक भी इसके जीवन में काम नहीं कर पाया। मैंने ना इस बाइबल के इस वचन को बहुत पढ़ा है। हर कमेंट्री में मैंने इसका अध्ययन किया और मैंने कुछ देखा कि क्यों उसकी कोख बंद थी। इवन मैंने आज भी देखा है बहुत सारे जो लोग हैं ना, एक अच्छी कलीसिया, एक अच्छे पास्टर के साथ रहकर भी उनको वो नहीं मिल पाता जो उनको एक्चुअली खुदा देना चाहता है। मैं चाहता हूं अब आने वाला कुछ समय आप बहुत ध्यान दें, यह आपकी जिंदगी बदलेगा। आमीन। यह आपके जीवन को बदलेगा। बड़े ध्यान से सुने। एक समय था जब इज़राइल के दुश्मन इज़राइल में से परमेश्वर का वो संदूक उठा के चले जाते हैं, जिस संदूक के अंदर बड़ी खुदा की इंपॉर्टेंट चीजें पड़ी हुई थी, लाठी, 10 आज्ञाएं और भी चीजें, और वो उसे लेके चले जाते हैं। इस संदूक की खूबसूरत बात यह है, यह संदूक जब यर्दन नदी में उतरा था, यर्दन का पानी बंद हो गया था। आप आराम से पढ़ सकते हैं यहोशू के समय में, जब इस संदूक को सिर्फ एक ही पर्टिकुलर ग्रुप उठाता था जिसका नाम था लेवी। परमेश्वर का मंदिर दाऊद तक तंबुओं में था। तंबू कभी भी बंद हो सकता है, उठाया जा सकता है, कैरी किया जा सकता है। दाऊद ने खुदा के लिए सुलेमान ने खुदा के लिए पक्का मंदिर बनाया, लेकिन उससे पहले मंदिर जो था वो कैरी किया जाता था, उठाया जाता था। लेवी उसे उठाते थे। जो संदूक इज़राइल के दुश्मन लेके भागे थे, ये वही संदूक था। जब यहोशू इज़राइलियों को कनान लेके आ रहा था, तो ये संदूक यर्दन नदी के यहां से जब गुजर रहा था, इस संदूक के कारण बाइबल कहती है यर्दन का पानी बंद हो गया था। क्योंकि ये सिर्फ एक बॉक्स नहीं है, ये दर्शाता है कि प्रभु की उपस्थिति है। ये द बॉक्स रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और अब ये बॉक्स जो है ना, ये इज़राइल के दुश्मन लेके भाग गए। और आपको पता है बाइबल कहती है जब भी उसके दुश्मन इस संदूक को लेके भागे, जहां जहां वो बॉक्स गया वहां वहां बीमारियां आई। खुदा के पाक कलाम में लिखा है गिल्टियां आई। गिल्टियां समझते, बड़ी बड़ी फोड़े। जहां पर भी वो बॉक्स गया, बाइबल कहती है वहां पर गिल्टियां आई। और जब उन लोगों ने देखा ही दिस इज द कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, ये जो बॉक्स है ना, ये तकलीफ है हमारे लिए, उन लोगों ने आपस में सहमति की। उन्होंने कहा इसको लौटाओ,
दे आओ उसको, हमको नहीं चाहिए बॉक्स। और उन लोगों ने, बाइबल कहती है, बॉक्स को उठा के इज़राइल में वापस भेज दिया। और जिस आदमी के घर में उन्होंने बॉक्स वो छोड़ के आए, उस आदमी का नाम था अबीनाबाद। और जब अबीनाबाद के घर में वो लोग बॉक्स छोड़ के आए ना, लिखा है वो बॉक्स जो है ना, जैसे उसके घर में आया, उसके घर में ब्लेसिंग्स आने लगी। उनके पास है तो तकलीफें आ रही है, इज़राइल में आया तो ब्लेसिंग्स आ रही है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके दुश्मनों से लड़ना भी जानती है, आपको आशीष देना भी जानती है। अगर आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप ना किससे भी लड़ा मत करो, कभी भी नहीं। आप प्रभु के साथ बने रहो, खुदा देख लेगा। और याद रखिए, आपका खुदा आपको बरकत देना भी जानता है, आपके शत्रुओं का मुंह बंद करना भी जानता है। कभी फाइट मत करना। कहिए, मसीह कभी नहीं लड़ते, जो लड़ते हैं वे मसीह हैं ही नहीं। क्रिश्चियंस नेवर फाइट। उनका फाइटिंग पता है कैसे रहता है? That's it. हाँ, आजकल क्या है, कुछ मसीह लोग लड़ते भी हैं, झगड़े भी करते हैं। कभी मत करिए आप। जब पिलातूस यीशु के सामने खड़े थे तो पिलातूस ने उसको कहा, आपको छोड़ने और मारने का हक है मुझे। प्रभु ने कहा, एक्सक्यूज मी, ये आपको ऊपर से मिला है, ये आपको पास नहीं था, ये आपको ऊपर से मिला है। और याद रखना, मुझे बचाने कोई नहीं आएगा। मैं यहां का होता तो मेरे सेवक लड़ते, मैं यहां का नहीं हूं, मैं वहां से हूं। जो यहां के हैं वो लड़ते, जिनको चीजें ये वो चाहिए वो लड़ते हैं, जो वहां के हैं वो नहीं लड़ते। नेवर। ताली बजा के जोर से हालेलुया। हालेलुया। कहिए बाजू वाले को, मसीह कभी नहीं लड़ते। कहो बाजू वाले को, क्रिश्चियंस नेवर फाइट। बच्चों, माँ बाप को तू ता करके बोलना बंद करो प्लीज। You are a good girl, you are a good boy, behave like a Christian. No बदतमीजी with mama. Okay, कई बच्चे आजकल मम्मी डैडी को बहुत चिल्लाते हैं। एक दिन मैं अपने डैडी के साथ खड़ा था, काम कर रहे थे हम, एक अंकल सामने से आए, अरे प्रेमानी। मैंने कहा यस सर। ये कौन है? मैंने कहा डैडी, बाप है वो मेरा। अच्छा, ये आपके डैडी हैं, ये आपके साथ रहते हैं, तो इन्होंने हमें रखा है। पूछो बाजू वाले को, तेरी, आई एम सॉरी, मुझे पता है इट्स नॉट अ गुड वर्ड, बट और कुछ मिलता नहीं है। पूछो बाजू वाले को, हमारी हैसियत है अपने माँ बाप को रखने की? कोई नहीं रख सकता। यस, दे आर किंग्स, है ना? कितने बचपन से हमने कांड किए हैं, फिर भी माँ बाप ने हमें रखा है। आज यहां से जाओगे ना, सीधा जाके मम्मी को हक करना, माँ वी लव यू, नोबडी इज लाइक यू। माँ जैसा कोई नहीं होता, है ना? और अगर आपके डैडी हैं, आप जानते हो, अगर आप 70 साल के हो, इफ यू आर 70 ईयर्स ओल्ड और आपके फादर जिंदा हैं, आपको तभी भी उनकी इज्जत करनी है। हमेशा अपने माँ बाप से इज्जत से बात करो। मैंने कभी अपने बाप से कभी तू करके बात नहीं की है, मां से चलता है अपना। मां डार्लिंग है ना। हाँ, मॉम को उल्टा करो, MOM को उल्टा करो, वाओ, मॉम इज वाओ, है ना? मां जैसी कोई चीज होती है क्या आजकल? आप जाइए किसी ऑर्फनेज में जाके बात करिए, किसी अनाथ आश्रम में जाइए, उनसे पूछिए मम्मी क्या होती है, दे डोंट नो। मैं अपना हर बर्थडे अनाथ आश्रम में सेलिब्रेट करता आया हूँ। केक लेता हूँ 2-3 किलो का, उनके बीच में खड़ा हो जाता हूँ, केक काटता हूँ। वो लोग मुझसे ऐसे ऐसे चिपक पड़ते हैं, बोलते हैं मामा मामा आए, मामा आए। मैं इतना रोता हूँ कभी कभी, मैं बोलता हूँ लॉर्ड, कितने बेचारे अभागे हैं वो लोग, माँ बाप नहीं पता है उनको।
सो अगर इफ यू हैव अ पेरेंट्स, अगर माँ बाप हैं, यीशु को देखो, वो क्रूस पे लटक रहा था, उसको दर्द हो रहा था, पर उसने यूहन्ना से ये नहीं कहा जॉन इन्होंने मुझे बहुत मारा है, उसको कहा वो देख मरियम, अब से ये तेरी माँ है, इसे ले जा। उसे अपने दर्द में भी अपनी माँ की चिंता थी। व्हाट अ गॉड वी हैव, क्या खुदा है हमारा, व्हाट अ एग्जाम्पल। आइए एक छोटी सी बात अपने पास वाले से कहिए, हमें अपने माँ बाप का बहुत आदर करना। अब कोई है यहां पर जिसकी मम्मी साथ में आई है? यहां पर कोई पेरेंट्स यहां पर है? मम्मी कहां बैठी है? बाजू में बैठी है, थोड़ा गले लगा दो उसको। ओह प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, सो नाइस, सो नाइस। अरे तुम लोग का फायदा है, घर जाके 500 रुपया मांगो, देगी आज। Oh, pastor, please come ओडिशा every day. तो वो चर्च कौन देखेगा? है ना? We should love our parents. हमारे माँ बाप हमारे लिए आशीष हैं। Amen. अब बाइबल कहती है फिलिस्तीनी जो लोग थे वो संदूक को ले गए, संदूक वहां था, वहां तकलीफ पहुंचाने लगा, यहां आया, यहां बरकत देने लगा। अब नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब दाऊद को पता चलता है संदूक इज़राइल लौट आया है। जानते हैं दाऊद क्या करता है? 30,000 लोगों को कहता है चलो खुदा का संदूक लेके आएंगे, वी शुड कैरी द आर्क ऑफ द कवेनेंट, हम लेकर आएंगे उसे। अब मुझे बताइए उठाने वाले कितने लोग हैं? 29,996 पीपल एक्स्ट्रा, 29,900 से अधिक ज्यादा लोग लिए गए। एक दिन मैं एक एयरपोर्ट पे खड़ा था और पास्टर ने कहा था मैं आपको लेने आऊंगा। तो जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, 40 लोग मुझे लेने आए थे। एयरपोर्ट सब मुझे देख रहे थे, कौन आया है, और मैं इतना एम्बैरस फील कर रहा था कि यार ये लोग मेरे लिए खड़े। फिर मैं वहां पर गया, मैंने 3 दिन प्रचार किया, प्रभु ने खूब डांटा उनको मेरे द्वारा। छोड़ने के लिए 2 लोग आए थे। ओनली 2 पीपल। पास्टर आपने ऐसा क्या प्रचार किया था? मैंने प्रचार किया था बाबू सोना को छोड़े, सोना बाबू को छोड़े। है ना? ब्रेक योर अफेयर्स। लोगों को लूटना बंद करो, पैसा लेना बंद करो, जिसको लिया है उनको लौटाओ। और लोग नाराज हो गए क्योंकि आजकल सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता, है ना? आजकल बाइबल कहती है सबको सिर्फ अच्छी अच्छी मीठी मीठी गुड्डी गुड्डी बातें सुननी है ना? शुगर कोटेड बातें। बिल्कुल, लेकिन बाइबल नहीं कहती है। कितने लोगों ने प्रभु के वचन में पढ़ा है हम शक्कर हैं? हाँ, वो बहन हाथ उठा रही है। बहन नया बाइबल कब लाए हो आप? बाइबल नहीं कहती है हम शक्कर हैं, बाइबल कहती है तुम नमक हो। हाँ, नमक मीठा नहीं होता जी, है ना? खुदा ने हमें नमक कहा है, शक्कर नहीं कहा है। तो शक्कर का स्वाद मत दो, नमक हो, नमक रहो। हाँ बिल्कुल, परेशान मत होने का। आप जो खुदा कहता है कहो, जो सत्य को प्यार करते हैं ना वो आपके वचन को स्वीकारेंगे। यस, ही इज राइट। आमेन। आइए, जब दाऊद वहां जाता है कितने लोगों को साथ लेके गया? कहिए 30,000। हाँ, सुबह हमने गिदोन के लिए पढ़ा, वो कितने लेके गया था? 32,000। नाउ हियर इज 30,000। 30,000। वाओ, ये भी मेरा वचन सुनने आया है। यीशु मसीह की। यस, यू नो द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है 30,000। 30। अब जब वो लोग वहां पर गए, उन्होंने अबीनाबाद के घर से, ओ मैं इमेजिन करता हूं कैसे उन्होंने उठाया होगा उसे। ओ जब उन्होंने उठाया होगा, ढोलक बजते होंगे, नगारे बजते होंगे, सोफार तुरहिया सब वो लोग बजाते होंगे। और अब मैं आपको बताता हूं, जिस समय वो लोग परमेश्वर के संदूक को इज़राइल में कैरी करके लेके आ रहे थे, आपको पता है सबसे आगे कौन था? दाऊद।
And you know, David is like dancing. मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, झूम झूम कर मैं नाचते हुए आनंद से मैं तो सियोन की ओर चला, मैं तो सियोन की ओर चला, मैं तो प्रभु के घर को चला. You know, leave it. बस. डेविड इज डांसिंग. मैं सोच रहा था, दाऊद आप संदूक ला रहे हो, इसमें इतनी नाचने की क्या बात है? दाऊद जानता था वो संदूक नहीं है, प्रभु वापस आ रहा है. गॉड इज कमिंग इन इज़राइल. दाऊद जानता था नहीं आ रहा, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज कमिंग. प्रभु की उपस्थिति वापस आ रही है. वो नाच रहा था, गा रहा था. मैं आपको बताना चाहता हूं, यू नो, दाऊद ने ऐसा डांस किया, जैतून भाई को पीछे कर दिया होगा. यू नो, उसका जॉइंट्स होता है ना, सी देयर इज अ जॉइंट फट गया, उसके जॉइंट्स फट गए थे, स्टिचिंग खुल गई थी. लिटरली ही वाज नेकेड. उसका शर्ट निकल गया है, लेकिन ही इज डांसिंग. यू नो, ही इज डांसिंग लाइक, वो डांस कर रहा है, नाच रहा है. क्यों नाच रहा है? उस दिन शादी का दिन नहीं था, न पगार मिली थी. Oh, God is coming. परमेश्वर आ रहा था. Oh, hallelujah. The Bible says दाऊद नाच रहा था. अब मैं कुछ 2 मिनट बात करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो चर्च में आके भी नहीं नाचते. People are very decent dancer. बहन तो यहां भी रोटियां पका रही है. एक दिन पॉल और सिलास ने एक लड़की में से दुष्ट आत्मा निकाला. अब जब दुष्ट आत्मा निकाला तो वो लड़की जिस आदमी के लिए पैसे कमाती थी भविष्य बताकर झूठ मूठ का, अब वो आदमी इन पे भड़क गया कि यार इतनी मेहनत से दुष्ट आत्मा लाया था उसके अंदर, तूने निकाल दिया. अब उन्होंने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया. और आधी रात को बाइबल कहती है पौलुस और सिलास जेल में आराधना कर रहे थे. क्या कर रहे थे? अब मुझे बताओ, वहां पर उनके पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? यहां तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं. वो ऑक्यूपेट लेके बैठा है, वो ढोलक लेके बैठा है, ये कीबोर्ड लगा के बैठा है, ये इलेक्ट्रॉनिक गिटार, इट्स अ कीबोर्ड. इतनी सारी चीजें यहाँ पर पड़ी हैं. उनके पास कुछ भी नहीं था. मुझे लगता है उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट था, वो अपने हाथ की जंजीरों से आराधना कर रहे थे. वो आराधना कर रहे थे. यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो. शशि आ गया. यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम. आप जानते हैं, यू नो, वो आधी रात को आराधना कर रहे थे. और ट्रस्ट मी, कुछ लोग उनको ऐसे रात को, मुझे लगता है जो लोग उनकी रक्षा करते होंगे ना, वो सोचते होंगे आजाद तो ये लग रहे हैं, कैदी हम लग रहे हैं. यार दे आर इन जेल. वो जेल में आराधना कर रहे थे और लिखा है कैदी उसको सुन रहे थे. सुनो, आपको आराधना देखने के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु ने आपको आराधना करने के लिए बुलाया है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हाँ, कुछ लोग नाचते नहीं है, जो नाचेगा ना उसको देखते रहते. बिल्कुल. कोई बहन नाचेगी नहीं, वो बाजू वाली नाचेगी ना, और आपको देख के ना हमारा नाचना भी बंद हो जाता है. हम नाच रहे थे, ओ हालेलुया, और जैसे हमें पता चला आप देख रहे हो. कम ऑन, बोलो बाजू वाले को, प्रभु की उपस्थिति में नाचना अच्छा है. प्रभु की उपस्थिति में नाचना अच्छा है. हाँ, यस. एक टाइम आता है, नाचो. एक टाइम आता है, चीज को एंजॉय करो. राजा विजयी हुआ है. हालेलुया. यस, आवर किंग इज अ विक्टोरियस किंग. बोलो बाजू वाले को, आज के बाद मैं नाचूं तो मुझे ना देखा कर.
कल आप लोग यहाँ पर जब नाच रहे थे ना, मैंने अपने फोन में कैच किया, हालेलुया। मुझे इतना अच्छा लग रहा था। एक ये जो लड़का बैठा है चश्मे वाला, ब्रदर योर डांसिंग इज अमेजिंग, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मैं देख रहा था उसको, अरे कम से कम अपने खुदा के लिए नाच रहा है वो, हालेलुया। दुनिया के लिए थोड़ी नाच रहा है। हालेलुया। एटलीस्ट वो प्रभु के लिए नाच रहा है, शराब पी के थोड़ी नाच रहा है वो। यस। लोग शराब पी के पता नहीं किस किस चीज के लिए नाचते रहते हैं। हम अपने परमेश्वर के लिए ना नाचें जिसने हमें बचाया है। हालेलुया। पीछे कोई ताली नहीं बजा रहा है, वो देखो जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। पास्टर हम नाचने में विश्वास नहीं करता, तो इधर आया काय कोई? Some people are सच में they are a Pharisee। ये तो बेचारे बहुत अच्छे हैं। मैं अभी पीछे गया था, सब मुझसे मिलने आए, दे आर वेरी नाइस पीपल। एक चर्च में मैं गया, मुझे पता चला उस चर्च में जोर से हालेलुया भी नहीं बोलना है। मैं वहां पर गया, बिल्कुल एक अंकल के बाजू में बैठा। मैं बाजू में बैठा हूं तो कम से कम ऐसा करना चाहिए। वो मैंने उनको देखा, मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु तू राजाओं का राजा, ये फरीसियों का फरीसी। क्या रे खड़ूस के बैठ, थोड़ा हंस रहे, बोल बाज, थोड़ा हंस रहे, बाजू वाले को बोलो। हालेलुया। जब किसी ने मुझे कहा खुदा के घर को चले, मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। आमेन। ओ यीशु जहां भी आते थे उसके चेले चिल्लाते थे होशना, ओ देखो जो दाऊद के नगर से आ रहा है, ओ हियर इज अ किंग ऑफ डेविड इज कमिंग। लोग ऐसे होते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं आपको व्हाई यू शुड सेलिब्रेट। क्यों नहीं नाचते हम? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम माफ किए गए, हालेलुया। हमारे अपराध क्षमा हुए हैं। यस। हमें पता ही नहीं है कि उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। हमें पता ही नहीं है कि उसने हमारा नाम अपनी किताब में लिखा है। हालेलुया। हमें पता ही नहीं है कि बहुत जल्द हम वहां रहेंगे जहां वो रहता है। Oh, you should celebrate. You should celebrate. यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार एक शादी में किया ताकि आपको यह समझा सके क्रिश्चियन लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। हालेलुया। 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 क्या कर रहा है यहां पर दाऊद? नहीं बेटा बस ठीक है, कोई बात, आराम से बैठो। दाऊद क्या कर रहा है? नाच रहा है। दाऊद ऐसे आ रहा है। ऐसा लग रहा है किसी कब्र के आगे आगे चल रहे हैं हम। ओ दाऊद इज सिंगिंग, डांसिंग, हे नाचो। हालेलुया। इतना नाचा जॉइंट्स खुल गए। और आजकल कुछ लोग कहते हैं नाचना गलत है। भाई तेरे को नहीं नाचना है मत नाच, हमको क्यों बोल रहा है? हम तो नाचे, है ना जी? कितने लोग विश्वास करते हैं? आप देखो आपकी टांगों में दर्द है वो बात अलग है ना? और हाँ एक चीज है, नाचते नाचते कहीं ऐसा ना हो कि आप वचन को कम समझने लग जाएं, ये भी गलत है। कितने लोग ये बात जानते हैं? Shaul accept the music of David, he reject the word of Samuel. Oh, did you understand? यस। शाउल ने दाऊद की म्यूजिक एक्सेप्ट की, पर जब सैमुअल उसको डांटता है तो उसके वचन को नकार दिया। डोंट बी लाइक दैट। यू शुड लव वर्शिप, यू शुड लव वर्ड ऑफ गॉड। आपको प्रभु की आराधना से भी प्यार होना चाहिए और आपको परमेश्वर के वचन से भी प्यार होना चाहिए। हमारी बाइबल नहीं कहती, वेट, हमारी बाइबल नहीं कहती आदि में आराधना थी, हमारी बाइबल कहती है आदि में वचन था। हालेलुया।
नाचना इज गुड, इट्स नॉट बैड। कभी कभी मैं देखता हूं लोग फेसबुक पे, पता है फोटो कैसे डालते हैं अपनी मिनिस्ट्री के, कोई रो रहा है उसका फोटो डालता है। अरे उसका फोटो डाल के क्या मिलेगा जो रो रहा है? उनका फोटो डाल जो खुश है। हालेलुया। मैंने कई बार देखा है लोग फेसबुक पे, पता है कौन से फोटो डालते हैं? एक बार मैंने एक बहन को कहा, बहन आइए, पहले एक भाई को बोला, भाई आइए वचन से पहले प्रार्थना कीजिए। हाँ, शानदारबा 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 शानदारबा। मैंने कहा प्रेयर प्रेयर करता हूं, शानदारबा शानदारबा शानदारबा। मैंने कहा शानदारबा प्रेयर, हाँ करता हूं पास्टर, करता हूं मैं, करता है शानदारबा शानदारबा शानदारबा। मैंने कहा इधर आओ, कितना साल हुआ है प्रभु में? 15 साल। पास्टर क्या सीखा है? शानदारबा। प्रार्थना ही नहीं कर पा रहा है। फिर बहन को बुलाया, बहन आइए प्रार्थना करिए। बहन आई। मैंने कहा बहन डोंट क्राई, प्रे प्रे। मैंने कहा बहन, ओ दीदी प्रे प्रे, दीदी प्रे। मैंने कहा जाइए, रो के बाद में ऊपर आओ। ये शानदारबा, ये क्या क्या करते रहते यार ये लोग, क्या भूलने का। 15 साल में शानदारबा सीखा है। ओ फोन बंद कर तू अपना। हालेलुया। हालेलुया। कहिए दाऊद नाच रहा था। दाऊद नाच रहा था। आप जानते हैं, अब दाऊद नाचते नाचते दाऊदपुर पहुंचा। ही वेंट टू यरूशलेम। जब वो यरूशलेम पहुंचता है, अब वो बिल्कुल अपने घर के नीचे से पास हो रहा था और मीकल बहन वहां खड़ी थी। और नाउ लुक एट माय फेस, मेरा चेहरा देखो। वो बिल्कुल दाऊद को देख के ऐसे सोच रही थी, ऐसे कर रही थी। लिखा है मीकल ने दाऊद को देखा और मन ही मन तुच्छ जाना। पढ़ के देखिए, इसी अध्याय में पहले लिखा है। अभी मत पढ़ो, घर जाके। लिखा है मन ही मन तुच्छ जाना। आप देख रहे हैं, एक ही चैप्टर में एक आदमी प्रभु में गुम है और एक आदमी जज करने में लगा पड़ा है। One is busy in the presence of God, one in a busy in a observe mode. आप जानते हो, कुछ लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी जासूसी में निकाल दी। सच क्या है? उस घर में क्या हो रहा है, उसके जीवन में क्या हो रहा है, उसने व्हाट्सएप के स्टेटस पे क्या लगाया है, वो क्या कर रहा है, उसकी कार कहां से आई। डोंट वेस्ट योर लाइफ, डोंट लिव लाइक अ मिशेल। उसकी तरह ना जियो। आप जानते हैं, जब उस लड़की ने अपने पति को नाचते हुए देखा, उस बहन के अंदर यह थॉट नहीं आया, यार कितने ब्लेस्ड व्यक्ति के साथ में रहती हूं, मेरा पति पागल है खुदा के लिए, आज ऊपर आए बात करूंगी मैं उससे, कैसे होता है ये सब, कितना तो प्रभु को जानता है। अब मैं कब समझूंगी उससे ऐसा। कोई थॉट नहीं है उसके अंदर, तुच्छ जाना। अब दाऊद संदूक छोड़ के जैसे घर में आता है लोगों को ब्लेसिंग देने, पता है उसको क्या बोलती है? इज़राइल का राजा निकम्मों की तरह क्यों नाच रहा था? अपने हस्बैंड से ऐसे बात करती है, ये क्या कर रहा था तू, पागल है क्या? राजा है ना, राजाओं की तरह जिंदगी जी। दाऊद राजा का रिप्लाई सुनिए। दाऊद ने कहा, तू क्या कहना चाहती है? मैं नीचे गिरा? यस, दैट इज एग्जैक्टली आई वांट टू से, कि तू इतना नीचे क्यों आया? सुन मिशेल, मैं अपने खुदा के लिए और भी ज्यादा गिरने को तैयार हूं। हालेलुया। लिसन, इस वाक्य के बाद लिखा है, कुछ नीचे लिखा है, मिशेल की कभी भी कोई संतान न हुई। अपने एटीट्यूड की वजह से वो कभी परमेश्वर से कुछ हासिल नहीं कर पाई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर चर्च के अंदर दो लोग होते हैं, एक दाऊद की तरह होते हैं
जिनसे कोई मतलब नहीं है लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। वे आते हैं और प्रभु की उपस्थिति में नाचते हैं, गाते हैं, उसकी ओर निहारते हैं। लेकिन एक ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ चर्च में आते हैं और खड़े रहते हैं। आप किस में हैं? ये समय है उड़ीसा, हम मिशेल से निकल के दाऊद में आए। हालेलुया। दिस इज अ टाइम वी शुड रिमूव अवर सेल्स। अपने आप को वहां से निकालो। क्या मिलेगा मुझे बताओ, अगर आपको पता भी चल गया उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। पीपल आर वेरी बिजी। लोग इन दिनों में बहुत व्यस्त हैं ये जानने में कि उसके साथ क्या हुआ। आप बिलीव कीजिए, मैं एक पास्टर हूं, आई एम अ पास्टर, आई एम अ 0% इंटरेस्टेड। मुझे कोई शौक नहीं है किसी की भी जिंदगी को जानने का। लोग मेरे पास आके कहते हैं ना, पास्टर आप कैसे हो? आई एम फाइन ब्रदर, आप कैसे हो? मैं ठीक हूं। पास्टर वो है ना ठीक नहीं करता है। मैं उनको बड़े प्यार से बोलता हूं कुछ और बात करें, कुछ और बात करें। मुझे नहीं बात करनी उनके लिए, मेरा कोई काम ही नहीं है। कभी कभी आपने देखा है हमारे घरों के पास में जब किसी का झगड़ा होता है तो हमारे घर में पूरी तरह से शांति हो जाती है, देखने के लिए कि हो क्या रहा है। तो देखूं क्या हो, क्या बात सुनाई नहीं दे रही है। अंकल आंटी लड़ रहे हैं, मारा 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 मारा। बहुत सारे लोग आप देखो इन दिनों में सिर्फ उस घर, इस समय घरों के अंदर तब शांति होती है जब बाजू वाला लड़ता है। मुझे आज भी याद है, मैं एक बार अपने घर की बालकनी के ग्रिल पे चढ़ गया था ये दिखने के लिए कि नीचे हो क्या रहा है, क्योंकि एक दो अंकल आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। कभी कभी मैंने देखा है बाइक चलाकर भाई लोग जाते रहते और खाली पता चले किसका झगड़ा हो गया, साइड में गाड़ी खड़ा करके। मेरी दुआ है एक दिन तुम पिटो, खड़े हो जाएंगे। कई अपने पास वाले को, दूसरों की जिंदगी में हमारा कोई काम नहीं। दूसरों की जिंदगी में हमारा कोई काम नहीं। Oh, you should live like a David. हालेलुया। आपको दाऊद की तरह जिंदगी जीनी चाहिए। हालेलुया। Oh, हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, मैं मैं क्यों हैप्पी रहता हूं, क्योंकि मैं किसी की जिंदगी पे ध्यान नहीं देता। आप हो, आई रिस्पेक्ट यू। आप नहीं हो, मैं आपके बारे में नहीं सोचने वाला हूं। मेरा क्या काम, मेरा क्या काम आपने? मुझे उसने बुलाया है, मैं उसकी तरफ देखूंगा। हाँ, आप मुझसे मिलोगे, आई रियली रिस्पेक्ट यू, आई लव यू, मैं आपकी इज्जत करूंगा, मैं आपसे प्यार करूंगा। लेकिन मैं सारा दिन आपके बारे में बैठ के सोचूं ये मोटा हो रहा है, ये पतली हो रही है, मेरा क्या काम भाई? मेरा कोई काम नहीं है। मेरी एक बुलाहट है, वी हैव द कॉल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए, हम यीशु को देखने के लिए बुलाए गए, हालेलुया। हम यीशु को सुनने के लिए बुलाए गए हैं। यही तो मसीह जीवन है। जब पौल अग्रिपा के सामने खड़ा होता है और अग्रिपा कहता है बता तुझ पर क्या दोष है, वो कहता है मेरे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना ताकि मैं उसको सुनूं और उसको देखूं। हालेलुया। दिस इज माय कॉलिंग। डोंट लिव लाइक अ मिशेल। सबको ब्लेसिंग मिली, ये रह गई। खुदा ने इसकी ब्लेसिंग नहीं रोकी, इसने खुद अपनी बरकतें रोकी। परमेश्वर के अभिषेक को तुच्छ जानना, उसके लोगों को तुच्छ जानना, लोगों को अलग ही नजर से देखना। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब लोगों को मन ही मन तुच्छ समझते हैं ना कि ये क्या है, ये तो कुछ है ही नहीं, मैंने देखा है वे अपनी बरकतें खुद खोते। बंद करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं। मैं जानता हूं ये बात सुन के आप थोड़े हैरान होंगे, लेकिन ये मेरे विषय में है। आज से बहुत साल पहले मुझे लगता है खुदा एक अनाथ आश्रम में गया। बहुत खूबसूरत खूबसूरत बच्चे थे वहां, उसे किसी को नहीं उठाया।
गंदे बच्चे को लिया। ये मैं हूं। जब मैं खुदा को देखता हूं ना, कि मैं खुदा को कहता हूं, खुदा आई लिव इन अ स्मॉल टाउन कॉल उल्लासनगर। मैं एक छोटी सी हमारे उल्लासनगर में मॉल भी नहीं है कोई। इट्स अ स्मॉल टाउन, 6-7 किलोमीटर के अंदर आता है वो। मैं वहां रहता हूं। और मैं कभी कभी खुदा से कहता हूं, खुदा कितने अच्छे अच्छे लोग थे, तूने किसी को नहीं चुना, तूने मुझे चुना। मैं कभी कभी सोचता हूं, परमेश्वर ने अनाथ आश्रम से, हम सब अनाथ थे पर उसने हमें चुना। मुझे लगता है उसे सबसे गंदा बच्चा उठाया और उसको प्यार दिया। कितने लोग इस बात को जानते हैं? एक दृष्टांत है बाइबल के अंदर। एक आदमी ने दाग की बारी लगाई, लोगों से कहा चलो 1 दिनार दूंगा, काम करो। 3 बजे फिर से कुछ लोगों को बुलाया, कहा जो ठीक रहेगा तुम्हें दे दूंगा। फिर 5 बजे बुलाया, बोला चलो काम करो। और जब मजदूरी की बारी आई तो 5 बजे वाले को भी 1, 3 बजे वाले को भी 1 बजे काम करने वाले को भी 1। अब जो 1 बजे वाले थे वो भड़क गए, हम तो सुबह से काम कर रहे हैं, हमको 1 रुपया, इन्होंने 1 घंटा काम किया 1 रुपया। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? हम 5 बजे वाले लोग हैं। दुनिया को उसने मजदूरी दी है, हमें उसने प्यार दिया है। हालेलुया। Oh, what a Lord we have. हालेलुया। Yes. मैं जानता हूं यहां पर बहुत से लोग हैं। आज मुझे प्रभु ने कहा था, आज मेरे बहुत सारे बेटियां और मेरे बेटे आने वाले हैं जो बहुत अपने आप को अकेला फील करते हैं। सिस्टर, मैं आपके लिए कह रहा हूं ये वर्ड। मैं जानता हूं यहां कोई है जो बहुत अकेला फील करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है। यस। और सुनिए, आज से सब बदल रहा है वो आपके लिए। हालेलुया। वो चाहता है आज आप उसके साथ एक नया संबंध मेंटेन करें। भाई, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डोंट फील अलोन। आप अकेले नहीं हो। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने आदम बनाया तो उसने हवा बनाई उसकी सहायता के लिए। लेकिन जब नए नियम में यीशु जाने वाला था, उसने कहा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे। आदम का सहायक उसके बदन के बाहर रहता था, चीजों को उठाने में मदद करता था। लेकिन अब जो सहायक है वो बाहर नहीं, हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। क्यों? क्यों? Why he dwells in you? ताकि आपको कभी अकेला महसूस न होने दे। हालेलुया। टुडे रीडेडिकेट योर लाइफ। आज एक बार फिर से इसी माहौल में मीटिंग बंद करनी है आज। इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। मैं आपसे विनती करता हूं, रीडेडिकेट योर लाइफ। एक बार फिर से अपना जीवन खुदा को दो। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखो। आज मैंने आपको सुबह बताया था, अवेयर होना कि प्रभु मेरे साथ है, अब मुझे उसके साथ रहना है। यहां देखिए जवानों, मैं आपसे 2 मिनट चाहता हूं, सब लोग जो यहां देख रहे हैं, एवरी सिंगल डे अपना बाइबल खोलो, पढ़ो, जो सीखते हो उसको लिखो, मेडिटेट करो। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, आज आप जो लिख रहे हैं कल वही आप प्रचार करेंगे। जैसे बाइबल स्टडी खत्म हो जाती है, चले जाओ प्रेयर में। रिलीजियस वे में नहीं जाना है, 50 बार स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये पैटर्न्स नहीं चाहिए हमें। जो तुम्हारे दिल में है खुदा को बताओ। तबियत के बारे में, फाइनेंस के बारे में,
परिवार के बारे में, वट एवर जो आपके दिल में है, खुदा को बताओ, आराधना करो, हफ्ते में 1-2 दिन उपवास करो, परमेश्वर के करीब चले जाओ। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, लगातार ये जिंदगी जारी रखो। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको अपनी सेवा के लिए बुलाएगा। God will call you. God will call you. Amen.